हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो होती है वो जब सेपरेशन में होती है तब बहुत वो स्ट्रेस में रहती है, एंजाइटी में रहती है, या फिर कंप्लेनिंग एनर्जी में रहती है, ब्लेमिंग एनर्जी में रहती है। तो मैं इसी विषय पर आज आपके साथ आपको मैं बताने वाली हूँ कि सेपरेशन क्या है। सेपरेशन पनिशमेंट है, सेपरेशन इल्यूजन है, सेपरेशन भ्रम है। ठीक है, द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन क्यों है ट्विन फ्लेम जर्नी में। दूर होना ही जैसे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर हो तो आपके लाइफ में सबसे बड़ी ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, है ना, जब आपके डीएम आपके लाइफ में आते हैं तो एक बबल फेज़ होता है, राइट। बबल फेज़ होने के बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन आपकी लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कैसे? क्योंकि आपके जो भी क्रिएटिविटी है वो सरफेस लेवल पर आने लगती है ना। मतलब जो भी हिडन क्रिएटिविटी है, जैसे आपने बचपन में बहुत सारे ड्राइंग्स किए हैं, बहुत सारे स्केचेस किए हैं आपने, या फिर आपकी जो भी हॉबी हो, आपने बचपन में बहुत कुछ किया, लेकिन फिर उसके बाद वो एकदम से बंद हो गया और अचानक आपके ट्विन फ्लेम आ गए और अचानक आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ सरफेस लेवल पर आ रहा है और आप वो सब कर रहे हैं। आप ड्राइंग्स बना रहे हो, स्केचेस बना रहे हो, पेंटिंग्स कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो आप। सो ये क्यों होता है, जब हमारा अदर हाफ सोल या फिर जब डिवाइन फेमिनिन के अदर हाफ सोल डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में आते हैं ना, तब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड देन उनके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होता है। लेकिन सेपरेशन भले ही हो जाए फिर भी डिवाइन फेमिनिन ग्रोथ करती है अपने लाइफ में, अनलेस एंड अनटिल डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को समझ ले और अपना इनर वर्क करे, अपना मेडिटेशन करे, देन उनके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये कंटेंट मैंने इसलिए भी चूज़ किया है क्योंकि कल परसों मेरी बात एक डिवाइन फेमिनिन से हुई थी। डिवाइन फेमिनिन, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, उनका नाम प्राजक्ता है, उनका खुद का चैनल भी है टैरेट का। एंड उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, ये जर्नी ऐसी क्यों है, इसमें डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करना पड़ता है। और वहाँ पर मैंने इंस्टा पे देखा वो तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली में, अपने लाइफ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है, इस जर्नी में सेपरेशन क्यों है, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं इस कंटेंट पर अब वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हर एक डिवाइन फेमिनिन को फेस करना ही पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, और वहाँ पर जो डिवाइन मस्कुलिन है वो थर्ड पार्टी में ही इन्वॉल्व है या फिर थर्ड पार्टी में ही एंगेज है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप में क्या क्या कमियाँ हैं, या फिर आप अपना इनर वर्क शिद्दत से कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो। क्योंकि उनकी सोल को तो मालूम है कि आप मतलब आपका और उनका कनेक्शन क्या है, लेकिन उनको मालूम होने के लिए, उनको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, ध्यान साधना करनी पड़ती है। अब हर डिवाइन फेमिनिन ये भी क्वेश्चन पूछती है कि हमें ही क्यों मेडिटेशन करना है, हमें ही क्यों साधना करनी है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो एक बहुत ओल्ड फ्लेम होते हैं, ओल्ड सोल्स होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उनका हो चुका होता है कि इनर वर्क डिवाइन फेमिनिन करेगी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो करेगी, एंड डिवाइन मस्कुलिन जो है, डीएम जो एनर्जी है, वो कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करेगी। क्योंकि उनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ढेर सारे मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं उनके, राइट। तो
कि आपको लगता है कि डीएफ की आप अपने डीएम से दूर हुए हो, ठीक है, और ये एक जो सेपरेशन है, एक सेपरेशन फेज़ आया है, इसका मतलब ये कोई सज़ा है या फिर ये कोई पनिशमेंट है, ठीक है। सी डियर, जब हम किसी से सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं ना, है ना, तो वही इंसान जब हमसे दूर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया है, और हम लगातार एक ही सवाल खुद से पूछते हैं, क्यों? अगर हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं तो दूरी क्यों? और यही सब डिस्कशन मैंने डिवाइन फेमिनिन से परसों किया था। यही सवाल उन्होंने भी पूछते, क्यों इस जर्नी में ऐसा होता है, क्यों ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है। सो डियर, आज हम बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक सज़ा है, क्या ये पनिशमेंट है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक सज़ा नहीं है बल्कि एक सोल का सबसे बड़ा एनर्जेटिक पोर्टल है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है द कंसेप्ट ऑफ इल्यूजन, मतलब भ्रम। तो यहाँ पर आज का जो ये टॉपिक है ना, उन सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो इस वक्त एक ऐसे तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं जिसे मैं खुद भी मेरे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, या फिर मैं इस सिचुएशन को समझ सकती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं। क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और अगर आप इस वक्त आप सेपरेशन फेज़ में हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं, या फिर बिल्कुल ही कंप्लीट आपकी जो जर्नी है वो साइलेंट है, या डिवाइन मस्कुलिन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप रोज़ सुबह एक ही सवाल के साथ उठते हैं, अगर हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं तो यूनिवर्स ने हमें मिलाया ही क्यों, अगर ऐसी सज़ा देनी है तो। ये हर डिवाइन फेमिनिन का सवाल होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताने वाली हूँ, जिसे आप पनिशमेंट समझ रहे हैं, जिसे आप सेपरेशन कह रहे हैं, एक्चुअल में वो सेपरेशन ही नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। 3D फिज़िकल वर्ल्ड में क्या होता है, 3D फिज़िकल वर्ल्ड में आपको लग रहा है कि आप दोनों अलग हैं, पर 5D में सोल लेवल पर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है। ट्विन फ्लेम्स आर ऑलरेडी एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल होते हैं और एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। तो और आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप एक ही सोल हो तो क्या एक ही सोल खुद से अलग कैसे हो सकती है? तो फिर ये दूरी जो आपको दिख रही है ना, ये दूरी क्यों दिख रही है? इसका एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल रीज़न है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्यों सेपरेशन ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेपरेशन आपके कनेक्शन को ख़त्म नहीं करता, ये ख़त्म नहीं करने आया है इस कनेक्शन को। सेपरेशन इज़ नॉट द इल्यूजन, सेपरेशन इज़ नॉट द पनिशमेंट। जब दो ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं, एक बबल फेज़ होता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको एक अलग फीलिंग आती है, महसूस होता है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, राइट। तो ये डीएम डीएफ ने कभी ज़िंदगी में कभी भी ये कनेक्शन को महसूस नहीं किया होता है। लेकिन उसके बाद क्या आता है, ट्रिगर का फेज़ आता है। अब ये ट्रिगर क्यों आता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम कोई आम कनेक्शन नहीं है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट द ऑर्डिनरी कनेक्शन, इट इज़ नॉट लाइक सोलमेट कनेक्शन और अ कार्मिक कनेक्शन। ट्विन फ्लेम आपका एक अल्टीमेट मिरर है। आपके अंदर जितने भी पुराने ज़ख्म छुपे हुए हैं, जैसे बचपन का कोई भी ट्रॉमा, डर, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ एबेंडोनमेंट, कि मतलब जैसे आपको लगता है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा, या सेल्फ वर्थ की कमी, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डर है, फियर है एक, या फिर कॉन्फिडेंट की कमी है, तो वो सारे ज़ख्म आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको मिरर करके करने आते हैं। वो दिखाने लगते हैं उस मिरर को, ठीक है। जब तक आप दोनों फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी से यानी बहुत ज़्यादा पास रहेंगे ना, तब तक आपका पूरा फोकस आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर ही रहेगा, और आप उनकी गलतियाँ
निकालते ही रहेंगे, या फिर जैसे आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि आप दोनों भी वो हो, अधूरे हो अभी भी, है ना? क्योंकि आपने भी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की है, आई मीन आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है, आप हायर वाइब्रेशन में नहीं हो। जब ट्विन फ्लेम्स हायर वाइब्रेशन में आते हैं, जब एक सेम वाइब्रेशन होता है, तब मिलन होता है, तब एक यूनियन होता है। इसीलिए यूनिवर्स बीच में अक्सर एक बाउंड्री खींच लेते हैं और सेपरेशन लाते हैं, और यूनिवर्स आपको लोनली स्पेस दे देते हैं ताकि आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर फोकस रहो। आई मीन आपका जो ध्यान है ना, वो ट्विन फ्लेम से, आपके डिवाइन मस्कुलन से हट जाए, और आप वो पूरी एनर्जी खुद के ऊपर लगाओ, है ना? और आप अपना इनर वर्क करो, शिद्दत से रेगुलरली ध्यान साधना मेडिटेशन करो, अपने एनर्जी को रेस करो। और जब तक ईगो डिज़ोल्व नहीं होता, ईगो कब डिज़ोल्व होगा? जब आपकी एनर्जी रेज होगी। क्योंकि हम कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलन में ईगो है, लेकिन पहले हमें अपने अंदर झांक के देखना है। डिवाइन फेमिनिन, आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि सच में मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ कमी हूँ, मेरे अंदर जो डार्क साइड है, जो भी शैडो साइड है, मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। मैं भी तो ईगो हूँ, मुझ में भी तो ईगो है। अगर मुझ में ईगो है तो उनमें ईगो है, तो मेरा जब ईगो डिज़ोल्व हो जाएगा तभी तो उनका ईगो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है? तो यही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसीलिए यूनिवर्स सेपरेशन दिलाते हैं। ठीक है? तो जब तक ईगो डिज़ोल्व नहीं होता, तब तक सोल पावर एक्टिवेट नहीं हो सकती, और इसी ईगो को क्रैश करने के लिए सेपरेशन मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है सेपरेशन। ठीक है? अगर सेपरेशन नहीं होगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होता रहेगा, या फिर आपके डीएम जो है वो आपसे कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बात करेंगे, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। सेपरेशन इसीलिए भी है क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को भी एक ना एक दिन पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। दैट्स वाई सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सेकेंड पॉइंट है चेजर और रनर का रियल गेम। अब बात करते हैं उस साइकिल की जिसमें आप में से 90% ट्विन फ्लेम इस वक्त फंसे हुए हैं, रनर एंड चेजर डायनामिक। अक्सर जो स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा अवेयर होता है वो चेजर बन जाता है। देखो, आप डिवाइन फेमिनिन क्या करते हो? डिवाइन मस्कुलिन का लगातार मैसेजेस करते रहते हो, उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, या फिर दिन रात फ्री टैरेट रीडिंग आप देखते रहते हो कि डिवाइन मस्कुलिन की फीलिंग क्या है मेरे लिए। ठीक है? क्या डीएम मेरे बारे में अभी क्या सोच रहे हैं? डिवाइन फेमिनिन, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप उनसे प्यार कर रहे हो? आप उनसे प्यार करते हो, इसीलिए आप बस तड़प रहे हो, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। और सच बात तो ये है कि आप उनको चेस कर रहे हो इसी के कारण। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो डर है, ये जो फियर है, उसी को ख़त्म करने के लिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और ये हर डिवाइन फेमिनिन को करना है। अगर डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क नहीं करेगी ना, तो उनके डिवाइन मस्कुलिन उसी लूप में फंसे रहेंगे, और यूनियन डिले होगा, यूनियन में डिले होगा, आपकी जर्नी भी डिले होगी, और आप भी इसी साइकिल में फंसे रहोगे, इसी लूप में फंसे रहोगे आप। ठीक है? और एनर्जी का नियम है, आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतनी ही दूर भागेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेत है, रेत को हम पकड़ते हैं मुट्ठी में, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो रेत को मुट्ठी में पकड़ने की, रेत गिरती ही जाएगी, रेत गिरती ही जाएगी। गिरने दो रेत को, मत पकड़ो उसको, जाने दो उनको, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। उनको जो करना है करे, वो थर्ड पार्टी में रहे, वो थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो खींचे, सोशल मीडिया पर अपलोड करे, जो करना है उनको करने दो। यू हैव टू डू योर इनर वर्क। आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपके खुद के करियर के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर आई मीन खुद से प्यार करना है,
आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी क्या सेल्फ वर्थ है, वो आपको तभी आप पहचान पाओगे जब आपकी जो एनर्जी है वो रेज होगी और आप हर चक्रास के ऊपर वर्क करोगे, उसको हील करोगे, उसको क्लेंस करोगे। ठीक है, तो ये जो है ना, जब आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचते हो, आप अपनी सारी एनर्जेटिक पावर फ्री में उनको सप्लाई कर देते हो। ये भी एक है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, जैसे रनर का हमने देख लिया, मैंने आपको रनर के बारे में बता दिया। सो फिर बहुत से ट्विन फ्लेम्स, सॉरी, मैंने आपको चेजर के बारे में बताया, अब रनर के बारे में आपको बता रही हूँ। अब ना रनर क्या होते हैं, कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन रनर है। ठीक है, तो रनर क्या होता है, टॉक्सिक होता है या गलत होता है, ऐसा समझते हैं डिवाइन फेमिनिन, पर ऐसा नहीं है। डिवाइन मस्कुलिन इसलिए रन करते हैं क्योंकि जो हायर इंटेंसिटी है इस एनर्जी के, वो झेल नहीं पाते, वो डर जाते हैं और वो डर के भाग जाते हैं। उन्हें आपकी जो हैवी एनर्जी है ना, वो एनर्जी फील होती है, वो जो इंटेंस कनेक्शन है ना, वो इंटेंस कनेक्शन फील होता है और वो डर जाते हैं। उनको भी महसूस होता है कि नहीं, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे कभी इससे पहले ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ। वो आई मीन उनको ना, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मुझे डीएफ की एनर्जी क्यों चाहिए, जब मुझे डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती तो मैं क्यों ड्रेन्ड हो जाता हूँ या ड्रेन हो जाती हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। एंड वह उसी के कारण वो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, ऐसा भी उनको भी डर लगता है। सो इस लूप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एनर्जी डिटैचमेंट। और यही मैंने डिवाइन फेमिनिन, जो परसों मैंने उनसे बात की थी, सेशन लिया था, उनको मैंने बताया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं इसका हल क्या है, तो मैंने बोला डिटैचमेंट। और एक डिवाइन फेमिनिन है, जो भैया है उनमें डीएफ एनर्जी है, वो भी बहुत क्राइंग एनर्जी में थे और उन्होंने मुझसे पूछा दीदी मैं क्या करूँ, इसका क्या, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ना है, मुझे नहीं चाहिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इसका क्या हल क्या है इसका। तो मैंने बोला डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट कब आता है, जब आप अपने एनर्जी को क्लेंस करते हो, जब आप हर चक्रास को क्लेंस करते हो, जब आप अपनी एनर्जी को रेस करते हो, तब आता है डिटैचमेंट का फेज़। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर, तब आता है डिटैचमेंट का फेज़। मतलब जब चेज़र चेस करना बिल्कुल बंद कर देता है, अपने एनर्जी को वापस खींच के खुद के ऊपर वो एनर्जी लगाता है, खुद के ऊपर वो एनर्जी खुद को देखना, सेल्फ लव करना, खुद की सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है मेरी, वो समझना, ध्यान साधना मेडिटेशन करना, है ना। तो एक डीएम को जो रनर जो होते हैं ना, डिवाइन मस्कुलिन, उनको एक सडन एनर्जेटिक झटका लगता है। उन्हें लगता है कि जो एनर्जी उन्हें रोज़ मिल रही थी वो अचानक कहाँ गई, और तब एक बैलेंस शिफ्ट होता है। इसीलिए उनके पीछे भागना छोड़ दो डिवाइन फेमिनिन, उनको जो करना है करने दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो उनको। अब उनको आप, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो ब्लॉक भी कर सकते हो, आप ब्लॉक कर दो उनको और खुद के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो आपको परेशान करने आएंगे, आपकी एनर्जी लेने आएंगे वो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, इस फेज में एनर्जेटिक कॉर्ड और ऑरा को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि इस फेज में करें क्या, अपने ऑरा और अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करें। सबसे पहली चीज़, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बंद करो। हर घंटे टैरोट रीडिंग देखने की, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, या फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे लिए, तो ये आपके ऑरा को लीक करता है डियर। ठीक है, और आप उनका जो नेक्स्ट मूव क्या है उसके ऊपर अगर आप बार बार फोकस करते रहोगे ना, और खुद के ऊपर नहीं फोकस करोगे आप, इसका मतलब आप उन्हीं के ऊपर फोकस हो, आप उन्हीं को देख रहे हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो, है ना। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप एनर्जेटिक कॉर्ड को कट नहीं कर सकते हो ट्विन फ्लेम्स में, पर आप उस कॉर्ड को प्यूरिफाई ज़रूर करिए। ठीक है, आप कर सकते हो,
जब भी आपको उनकी याद आए, जब भी आपको रोना आए, तो मे भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए, तो गुस्सा आने की वजह या फिर उनको ब्लेमिंग एनर्जी में डालने की बजाय आंखें बंद करो और सोल लेवल पर उन्हें अनकंडीशनल लव भेजते रहो, ठीक है। और उनसे कहिए, आई रिलीज़ यू टू योर पाथ एंड आई कम बैक टू माइन। मैं आपको आज़ाद करती हूँ या आज़ाद करता हूँ, और खुद को भी आज़ाद करती हूँ या करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मिररिंग एनर्जी, एक बेस्ट है ट्विन फ्लेम इनर वर्क में। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो आई मीन सामने वाले को, आई मीन आपको अपने ट्विन फ्लेम को बोलने की बजाय खुद के अंदर आपको झांकना है। झांकिए और खुद से पूछिए, मैं खुद को कहाँ इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं आई मीन कहाँ खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। आप अपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है? शी इज़ ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, बिकॉज शी इज़ वेरी नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत नर्चरिंग नेचर होता है डिवाइन फेमिनिन का। लेकिन वो ओवर गिविंग होती है। वाई शी इज़ ओवर गिविंग? बिकॉज हर ऊपर के जो उनके चक्रास होते हैं ना, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। डिवाइन फेमिनिन, हमारे जो ऊपर के चक्रास होते हैं ना, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। दैट्स वाई बैलेंस नहीं होता। और डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन के जो नीचे के जो चक्रास होते हैं ना, उनमें भी बैलेंस नहीं होता है। दैट्स वाई वो ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, ओवर आई मीन क्या कहते हैं उसको, इगोइस्टिक होते हैं वो। तो सेम थिंग हैपन्स विद द डिवाइन फेमिनिन टू। डिवाइन फेमिनिन ओवर गिविंग होती है, ओवर नर्चरिंग होती है, ओवर इमोशनल होती है। छोटी छोटी सी बात को लेकर रोना धोना, आई मीन उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है, ये सब चलता रहता है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, जब तक डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर झांक के देखना है, खुद से पूछना है कि मैं कहाँ खुद को इग्नोर कर रही हूँ और मैं कितना खुद को प्रायोरिटी दे रही हूँ। जिस दिन आप खुद से सच्चा प्यार करने लगोगे ना, आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाएगा कि डिवाइन मस्कुलिन को आपके तरफ खींचकर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इनर वर्क इज़ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपको तकलीफ़ हो रही है, आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। कल भी मैंने एक डिवाइन फेमिनिन से बात की। शी सेड, मैम मैं बहुत स्ट्रेस में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, डियर इनर वर्क करो। इनर वर्क ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। मेडिटेशन, ध्यान साधना ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। डीएम को अब यूनिवर्स के हवाले कर दो, डीएम को सरेंडर कर दो अब यूनिवर्स को, ठीक है। सो डियर एंड में आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, आपने इस पेन को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाना है आपको, ठीक है। सेपरेशन कोई परमानेंट रास्ता नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है। और आपको जो मतलब सेपरेशन क्या करता है, आपको जगाने के लिए आता है, आपको अवेकन कराने के लिए आता है, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आता है, लेसन सिखाता है सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन इज़ नॉट द पनिशमेंट। और जब तक आप उनके बिना खुद को अधूरा समझोगे, आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन दो अधूरे लोगों का नहीं, दो कंप्लीट लोगों का होता है डियर, ठीक है। तो अगर आप भी सेपरेशन में हैं, तो रोना और तड़पना बंद कीजिए। इस सिचुएशन को एक डिवाइन ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट कीजिए। अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान साधना इनर वर्क रेगुलरली कीजिए। अपने एनर्जी को सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए। जिस दिन आपको महसूस होगा कि अब मैं खुश हूँ, मुझे डीएम की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, जिस दिन आप न्यूट्रल फॉर्म में आ जाओगे, हायर वाइब्रेशन में आ जाओगे, आपको एक सुकून, पीस, अनकंडीशनल लव फील होगा। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होती है ना डियर, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो जो डिवाइन फेमिनिन ये आई मीन एक्सपीरियंस कर चुकी है, या फिर ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है,
कि जैसे रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक जो सफ़र होता है ना, जर्नी होती है ना, वो बहुत तकलीफ़ होती है उसमें। उसमें बहुत डरावने फेजेस भी होते हैं, ड्रीम्स भी बहुत डरावने आते हैं, डेविल अटैक्स होते हैं, कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आपको मिलता है कि आप कहाँ पर गलत थे और अब आपको क्या करना चाहिए। मैं पहले कैसी थी, अब मैं कैसी हो गई, मैं पहले कैसा सोचती थी, अब मैं क्या सोच रही हूँ। जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो एक अनकंडीशनल लव में आप आ जाते हो। जब आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है देन आई मीन ये जो जर्नी है ना, ये इतनी मिरेकुलस लगने लगती है कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यूनिवर्स देना शुरू कर देते हैं। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है या फिर आपकी एनर्जी थर्ड आई तक जाती है, तब आप अपना सोल मिशन शुरू कर देते हो। तो ये जर्नी जितनी पेनफुल है उतनी मिरेकुलस भी है, और वो आपको गिफ्ट्स भी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, एबंडेंस देती है आपके लाइफ में। सो वी हैव टू थैंक डिवाइन मस्कुलन कि उन्हीं की वजह से ये जर्नी जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो हो गई है, और आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री एंगल में चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो उनको आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स की तरफ से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, डेविल अटैक्स एंड ऑल ये तो होते ही है, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है डियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट भी समझ में आती है। तो उसी दिन, जिस दिन आपको सेल्फ रेस्पेक्ट समझ में आएगा ना, उसी दिन इल्यूजन ऑफ सेपरेशन जो है ना वो मिट्टी की तरफ बिखर जाएगा, है ना। और ये डिवाइन टाइमिंग पर आपको भरोसा करना है, रखिए। डिवाइन टाइमिंग पर आपको भरोसा रखना ही है। यूनिवर्स आपके साथ है डियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं ना, तो एक दैवीय शक्ति जो होती है, हमारी जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं ना, हमारे आसपास होते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। तो मेरे एक डिवाइन फेमिनिन है, जो भैया है उनमें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो मुझे हर पल अपडेट देते रहते हैं कि मैम आज ये हुआ है। उन्होंने उनके लाइफ में कल परसों एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि उन्होंने बहुत बड़ा सांप देखा। उनको मालूम नहीं था, और उन्होंने गलती से सांप के पूंछ पर पैर रखने ही वाले थे, तो एकदम से सांप आगे भाग गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो उस सांप के पूंछ पर पैर रख देते तो वो सांप उनको काट लेता, लेकिन कोई दैवी शक्ति उनके आसपास थी, इसलिए वो बच गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुल फेमिनिन्स हैं, उनकी अभी कुंडलिनी शक्ति रेज हो रही है, और उनको ना बहुत सारे ड्रीम्स भी आ रहे हैं स्नेक्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको इस वीडियो ने आपके सोल को टच किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने सेफ स्पेस को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना आई एम कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है। जो भी मैंने आपको गाइडेंस देने की कोशिश की है वो आपको हेल्पफुल लगी है, और बस आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इनर वर्क, ध्यान साधना मेडिटेशन। अगर आपको ध्यान साधना मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैं आपको गाइड करूँगी, आप मेरे से इनर वर्क ले सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लाइफ टाइम मुझसे एनर्जेटिकली जुड़ सकते हो। हर महीने में मैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रॉब्लम हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो फ़ोन पे या फिर व्हाट्सअप से। तो व्हाट्सअप पे तो मैं जुड़ी ही हूँ। जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो, एक बार आपने अगर मुझसे इनर वर्क ले लिया तो। ठीक है, सेशन चाहिए, टैरेट्स गाइडेंस चाहिए आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकॉन। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड मुझे बहुत सारे व्यूज़ तो मिलते हैं एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स, एंड मैं हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट आई शुड रिप्लाई योर कमेंट्स टू, एंड थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू विथ एंडलेस लव, सक्सेस, एंड यूनिवर्स आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करे जल्दी ही।
बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।